दोस्तों 2011 या 12 में बिग बॉस में मैंने एक बहुत ही सुंदर कॉन्टेस्टेंट को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, देखा और उनका नाम है सनी लियोन। तो मैं रैंडमली एक बार बिग बॉस देख रहा था और मैंने उसमें ये मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था कि ये कौन लड़की है, क्या है। रैंडमली मैं इस लड़की को देख रहा हूँ, सनी लियोन को। अब मैंने जैसे ही उनको देखा तो मैं आपको अपनी खुद की फीलिंग बता रहा हूँ, दैट वेरी सेकेंड आई फेल फॉर दिस ब्यूटीफुल गर्ल। मुझे ये काफ़ी सुंदर लगी और ये मुझे बहुत ज़्यादा वार्मनेस बहुत लगी, बहुत स्वीट थी, वार्म थी, बहुत सुंदर थी। तो मुझे ये बहुत इमीडिएटली मैं इनको नोटिस भी कर लिया मैंने, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये बहुत एक पावरफुल कॉम्बो है, बिकॉज एक सुपर सुंदर लड़की और ऊपर से वार्म भी हो और स्वीट भी हो, प्यारी भी हो, तो वो एक बहुत लीथल कॉम्बो बन जाता है। तो मैंने उनको फॉलो किया और मुझे धीरे धीरे वहीं पर एफिक्शन भी डेवलप हो गया सनी लियोन के लिए। अभी तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि सनी लियोन एक पॉर्न एक्ट्रेस है, ये है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं नॉर्मली उस इंसान को बस टीवी पे देख रहा हूँ और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन पसंद आ रहा है। अब पसंद आ रहा है तो धीरे धीरे ऑब्वियसली मैं भी क्यूरियस हो गया, तो मैंने उनको फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया। गूगल पे मैं गया और मैंने चेक किया कि भाई ये कौन है, क्या है। तो मुझे वहाँ से मालूम पड़ता है कि ये बेसिकली एक पॉर्न एक्ट्रेस है। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मेरे काफ़ी मतलब काफ़ी मैं एक्सपेक्टेशन सी डेवलप हो गई थी उनके लिए। तो मैंने एनीवेज जो भी है वो पॉर्न एक्ट्रेस है, तो मैंने उनके पॉर्न भी देखे और मैं मतलब वो जनरली उनको उनके ऊपर R&D कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, वो पॉर्न एक्ट्रेस है, विच इज़ फाइन। और ऑब्वियसली वो क्योंकि शी इज़ अ पॉर्न एक्ट्रेस, तो उनको बिग बॉस में लाने से उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को पता चला, मुझे तो पता नहीं था इस इंसान के बारे में। तो एनीवेज ये सारा एपिसोड हो गया और जो भी है वो जो सनी लियोन है वो कहीं ना कहीं मेरे जो माइंड में एक उनने जगह पकड़ ली थी। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि महेश भट्ट साहब उस टाइम पे जिस्म पार्ट 2 बनने का बातें चल रही थी या जो भी है। तो आप देखना कि महेश भट्ट साहब एक इतने ज़्यादा एक विजनरी पर्सन है कि उनने जैसे ही सनी लियोन को देखा, तो उस वेरी सेकंड में उनने एक पोटेंशियल देख लिया। पोटेंशियल क्या देखा कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको अब बिग स्क्रीन पे अगर हम दिखाए तो फ़ायदा हो सकता है। जो कि बात सच है, क्योंकि अगर इनको प्रेजेंट करते हैं जिस्म 2 में, तो उसमें एक तो उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, उनके ऊपर एक क्यूरोसिटी भी है, ऊपर से वो स्किन शो भी बड़ी आसानी से कर लेगी, तो एक सेमी पॉर्न फिल्म भी बन जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक विनिंग फॉर्मूला है। मतलब एक एक लड़की है जिस पे काफ़ी अच्छी हाइप चल रही है प्रेजेंट मार्केट में, वो एक पॉर्न एक्ट्रेस भी है, तो अगर वो एक्सपोज करेगी तो अच्छा खासा मतलब एक पूरी की पूरी पैन इंडिया फिल्म बन सकती है। बिहार में भी जो बैठा देख रहा है, केरला में सब लोग इससे पूरी की पूरी तरीके से इससे इस मैटर को अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इस पे एक फीचर फिल्म बन सकती है। तो अब भट्ट साहब आई एम श्योर बिग बॉस के बाद ये इनके पास गए, सनी लियोन के पास गए और अब उनने सोचा होगा कि इसको कास्ट कर ले। मगर उनको कास्ट एक फिल्म में करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज अगर आप एक पॉर्न एक्ट्रेस को कास्ट कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो तो फिर थोड़ी सी मतलब ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि इतनी सारी लड़कियां हैं, तो आप ये पॉर्न एक्ट्रेस को ही क्यों। मैं डेरोगेटरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ पॉर्न एक्ट्रेस, मुझे इज्जत है कि वो क्या करते हैं। तो अब आप इतनी सारी लड़कियां हैं, तो फिर आप ये पॉर्न एक्ट्रेस को ही क्यों अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो। तो पहले तो भट्ट साहब ने ये सबसे बड़ा काम किया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज कर दिया। ये तो सबसे पहला काम किया। ये उस वक्त आप सोचो कि किसी ने भी इंडस्ट्री में नहीं किया था। सबसे पहले जो इंसान थे जिनने सनी लियोन का जो पूरा हाइप था उसको कैपिटलाइज किया, वो थे भट्ट साहब। ठीक है, और उन्होंने उस पर एक फिल्म भी बना दी, जिस्म 2। ठीक है, मतलब पहले अपॉर्चुनिटी देखी, उसको कैपिटलाइज किया, उस पर एक फिल्म बना दी और फिर पैसे वैसे कमा लिए। अब ये तो एक एक उनका जो बिजनेस सेंस है ये तो हम समझ चुके हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था कि आप एक पॉर्न एक्ट्रेस को एकदम से अगर उठा के मेन स्ट्रीम सिनेमा में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो उस पे जो इनकी सेकंड जो बहुत बड़ी जीनियस थी भट्ट साहब की, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं तब से देख रहा हूँ। इनका जो बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोले या ग्रेटर लार्जर गेम था, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो भट्ट साहब ने क्या किया कि उनने उनने आए और वो टीवी पे उनने वार्तालाप किया, डायलॉग किया विद एवरीवन। और उन्होंने बेसिकली ये बोला कि देखो ये जो लड़की है ना, ये मॉडर्न लड़की है। अब ये मॉडर्न लड़की क्यों है? क्योंकि ये एक पॉर्न एक्ट्रेस है, ये तो हम भी जानते हैं, करेक्ट।
मगर ये अपना जो पॉर्न एक्टिविटी कर रही है, ये कोई जनरली हम जब बात करते हैं ना मतलब पॉर्न या प्रोस्टिट्यूशन का, तो हम बेसिकली अबला नारी से कनेक्ट करते हैं कि हाँ क्योंकि ये अबला है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास दिक्कतें हैं तो ये करिए। तो भट्ट साहब ने बोला कि ये वो नहीं है, ये अबला तो कोई है ही नहीं, ये वो लड़की है जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से और अपने कॉन्फिडेंस से बड़े प्यार से ये काम कर रही है। ठीक है, और ये भी कह रही है कि जब ये बिग बॉस खत्म होगा और मुझे अगर अपने देश जाना होगा, मैं फिर से कर लूंगी। तो ये जो इसकी जो क्वालिटी है कि ये बिना किसी दुख के, बिना किसी मतलब इसमें कोई अबलानेस नहीं है, ये अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अपने खुद के डिसीजन से ये काम करना चाहती है। तो ये इसको सबसे डिस्टिंक्ट और बहुत ही कॉन्फिडेंट और मॉडर्न बनाता है। अब ये बहुत ही वियर्ड सा चूरन भट्ट साहब ने हम सबको दिया और कन्विंस कर दिया कि क्यों ये जिस्म टू में ये जो पॉर्न एक्ट्रेस है, इसको कैसे आप बड़ी इजीली आप इसको फिल्म में कास्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि अगर उनको ये जिस्म टू बनानी थी और इतना ही वो मॉडर्न वुमेन की बात करते हैं, तो वो तो इतनी सारी लड़कियां आप किसी को भी कास्ट कर सकते हो। आपको भी यही क्यों दिखी सब में? ठीक है, मगर अगेन मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो पॉर्न एक्ट्रेस है इसलिए वो कुछ कोई कम है, कुछ चीज वो उसकी मर्जी है, उसने क्या किया। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे मेरा जो पर्पस था इस व्लॉग का वो यही बताना था कि कैसे उनने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मगर उसमें भी उनने कैसे एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक चूरन दिया हम सबको। ये बता दिया कि कैसे ये जस्टिफिकेशन जो हमको बताई सनी लियोन वर्किंग इन जेसम टू, की जस्टिफिकेशन जो थी वो थी ये कि शी इज नॉट अबला, she has, this is her will to do this, and that is why, because it is her own decision, she has no regrets doing what she's doing, so that is perfectly fine. And I guess everybody in India bought, and आप उसको देखिए कि उस जो जस्टिफिकेशन भट्ट साहब ने दी उसके बाद से उनका जो करियर है उस पे वो जो क्रिटिसिज्म है पॉर्न एक्ट्रेस का वो आई गेस अब हट चुका है। अभी तो वो मतलब कोई पूछता ही नहीं उस बात को, कोई किसी को भी लेना देना नहीं है, और वो हैप्पीली सेटल्ड भी हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। तो ये कभी कभार बहुत डीपर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स खेली जाती है, बट विच इज़ ओके। तो आई थॉट आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। आई होप आपको अच्छा लगे। गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेशन मिले मैं और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगे, और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।